ओम बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, गुरु माता की, भगवान भोलेनाथ की, माता कामाख्या की, सभी संतों की, गौ माता की, बोलिए सच्चे दरबार की, करौली शंकर महादेव की, हर हर महादेव। दरबार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर आज जब आप सभी परम पूजनीय बाबा जी के भक्त से शिष्य होने के क्रम में आगे बढ़ रहे हैं, इस अवसर पर भी आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। परम पूजनीय बाबा जी अपने जीवन काल में तेरह वर्ष की उम्र से, जब से उन्होंने अपना घर छोड़ा था, से लेकर के और 111 वर्ष की उम्र में जब उन्होंने अपना शरीर छोड़ा, तब तक एक ही चीज उनके हृदय में बसती थी, उसका नाम है तंत्र। तंत्र एक व्यवस्था है, इस व्यवस्था में जीने से सुख मिलता है। कैसा सुख मिलता है? निरंतर सुख मिलता है, निरंतर। ऐसा नहीं कभी दुख कभी सुख, कभी दुख कभी सुख, ऐसा नहीं। सुख की निरंतरता हो जाती है अगर आप तंत्र में जीते हैं, जिसके लिए आज आप सभी यहाँ पर इकट्ठे हैं। जो चीज़ आपको क्षण भर में मिल जाती है, परम पूजनीय बाबा जी को उसे प्राप्त करने में कम से कम 40 साल लगे थे। अपने जीवन के 40 वर्ष उन्होंने खोज में बिताए और आज हमारे सामने इस तरह से तंत्र को प्रस्तुत किया है कि घर गृहस्थी में बैठा हुआ व्यक्ति भी तंत्र को समझ सकता है, तंत्र को समझ करके उसका सदुपयोग कर सकता है। अभी तक तंत्र के बारे में ये भ्रांति थी कि इसे केवल वही समझ सकता है, सीख सकता है, जान सकता है जो घर से बाहर निकल गया हो, घर से मतलब ना हो, जिसका एकांत में रहता हो, शमशान में रहता हो। ऐसा भ्रांति फैली हुई थी। लेकिन दरबार ने इसको इतना सरल बना दिया, इतना सुगम और इतना सुरक्षित बना दिया कि सिर्फ 14 वर्ष का बच्चा भी समझ सकता है और सदुपयोग कर सकता है इसका। तो अद्भुत है जब आपको सिस्टम पता लग जाता है, एक तंत्र यानी व्यवस्था पता चल जाती है, फिर उस व्यवस्था में जीने का प्रयास करते हैं, फिर आपको उसमें रस आने लगता है। अच्छा सुनना, अच्छा बोलना, अच्छा देखना, अच्छा समझना, अच्छा मिलना, सब अच्छा 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 हो जाना, अच्छे बने रहना सुखकारी है। अभी हमने मान रखा है कि धन आएगा तो सब अच्छा हो जाएगा,
जिनके पास धन भरा पड़ा उनसे पूछो कितना अच्छा हो गया है, पहले से ज़्यादा खराब हो गए, पहले से ज़्यादा समस्याएं हो गई हैं। अब उस धन को बचाते बचाते घूम रहे हैं, किसको दें, बड़े लड़के को दें कि छोटे लड़के को दें कि पत्नी को दें कि लेके भाग जाएं अकेले रहें। अब एक और समस्या पैदा हो गई, धन ज़्यादा आ गया, ये भी संकट हो गया कि पता नहीं कौन रात में टेटुआ भी दबा दे, सब चला जाए। संकट। तो धन का आप जब सदुपयोग करते हैं तो उसे तंत्र कहते हैं, व्यवस्था कहते हैं। तो अगर धन का सदुपयोग किया जाए ठीक से तो जीना बहुत सुखकारी है। और धन का सदुपयोग वही कर सकता है जिसमें वाकई में समझदारी हो, जिसको संस्कार मिले हैं कि कैसे सदुपयोग करना है। अगर नहीं जानते आप तो धन से फिर आपको दुख ही मिलने वाला है। लेकिन मान बैठे हैं कि धन आ जाएगा तो सब अच्छा हो जाएगा। जब धन आप बहुत कमाते हैं, धन आ जाता है तो उसका सदुपयोग करना भूल जाते हैं, संचय में लग जाते हैं। और महापुरुष कह गए कि पूत सपूत तो का धन संचय, और पूत कपूत तो का धन संचय। अगर लड़का आज्ञाकारी नहीं है, मनमाना व्यवहार करता है, उद्दंड है, खर्चेलू है, फिजूल खर्ची करता है, नशेबाजी करता है, तमाम बाजी करता है, तो काहे के लिए धन इकट्ठा करना, सब खा डालेगा, खर्चा कर देगा। और जो सपूत है, सुपुत्र है, अच्छा है, तो खुद ही कमा लेगा, उसके लिए क्या संचय करना। महापुरुषों ने यहाँ तक आपको समझाने की कोशिश की, फिर भी कहता कि आप धन नहीं कमाओ। धन आप खूब कमाइए, खूब मेहनत करिए, खूब धन कमाइए। दरबार ने आपको इस लायक किया है कि अब आप खूब धन कमा सकते हो। खूब प्रयास करो, खूब धन कमाओ, लेकिन उसका सदुपयोग करना समझना है, सीखना है। सदुपयोग करने से ही आप और आपका कुल तर जाएगा, दुरुपयोग करने से कर्म भोग बनेंगे। इसी प्रकार से आपके पास जो ऊर्जा एकत्रित होती है, यह ऊर्जा भी जो आपकी है एक प्रकार से धन से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जब बाबा के डीएनए में आज आप जुड़ेंगे, जुड़ करके कर्म और अकर्म की परिभाषा को समझेंगे और श्रीमद् भागवत गीता की बात की जाए तो कर्म, अकर्म और विकर्म की बात करते हैं भगवान श्री कृष्ण। तो अपनी ऊर्जा को ऐसे बचा के रखें जो आप बड़े जतन से इसको उत्पन्न करेंगे। दरबार के द्वारा दीक्षा लेकर के एक ऊर्जा उत्पन्न होगी आपके पास। जब आप, जैसे आपका जप है कि 1.25 लाख जप करना है मंत्र का, जब 1.25 लाख जप कर लेंगे तो उसका दशांश यानी 12,500 को आप हवन जला करके फिर 12,500 मंत्र जब जप करेंगे दशांश, तो वो मंत्र सिद्ध हो जाता है। तो जो सिद्ध हो गया आपका दशांश, वो आपकी ऊर्जा है, आपकी अपनी कमाई है। और इतना अद्भुत है कि जब परिवार का सदस्य कोई बीमार होता है, कोई भी परेशानी होती है, सर्दी खांसी जुकाम भी हो जाए, और अगर आपके मन में आया, आप बोले बाबा इसको सही कर दो, तो आपका दशांश का पुण्य बीमार में जाता है आपके परिवार में और उसको शुद्ध करता है और उसकी सारी शरीर की व्यवस्था को
सही करता है, उसको स्वस्थ करता है, और जब स्वस्थ हो जाता है तो वापस फिर आपके पास आके विराज जाता है। ये आपके दशांश के पुण्य की ताकत है। यही जब आपका लेवल बढ़ता जाएगा, अभी तो आपकी मंत्र दीक्षा है, ये गुरु दीक्षा है बाबा की, ये मंत्र दीक्षा है। इसके बाद जब तंत्र की दीक्षा में लोग प्रवेश करेंगे, जो लोग जाएंगे इसमें से, आप लोगों में से 20-25% लोग तंत्र की दीक्षा के लिए प्रेरित होते हैं और आते हैं, आए भी हुए हैं दरबार में। वो कल दीक्षा लेंगे, कल उनका चयन होगा। तंत्र की दीक्षा में जाने के लिए चयन होता है, दरबार चयन करता है योग्य है कि नहीं। उसका दशांश और ज़्यादा प्रभावशाली है, जो आपके यहाँ असाध्य से असाध्य रोगियों के लिए भी वो स्वास्थ्य पैदा करता है, बीमारियों को मार भगाता है, कष्टों को, शरीर के मन के कष्टों को हटाता है। ऐसे लेवल आपके परिवार के केवल आपकी इच्छा से चलने लगेगा वो। तो इसको भी सदुपयोग करना है, ये भी सीखना है कि हमें इसका कभी भी दुरुपयोग नहीं करना है। हमें हर प्रकार के टोना टोटका से, जादू टोना से, छू मंतर से, झाड़ फूक से दूर रहना है। आपकी इच्छा से ही चलेगा ये, आपकी प्रार्थना से ही चलेगा ये मंत्र, आपका दशांश। तंत्र की दीक्षा में जब लेवल आपके काफ़ी हाई हो जाएंगे, तब फिर मंत्र चलेंगे। अभी तो इच्छा वाला कालम चलता है आपका। बाबा से आप प्रार्थना करते हो, होने लगता है। माँ से प्रार्थना करते हो, होने लगता है। ये सब आपके पास अनुभव हैं इस चीज़ के। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो ऊर्जा हम उत्पन्न करेंगे, जो ऊर्जा हमारे जप से तप से उत्पन्न होगी, उस ऊर्जा का हमें सिर्फ सदुपयोग ही करना है, ये ध्यान रखना है। और जैसे जैसे सदुपयोग करते जाओगे, वैसे वैसे ये ऊर्जा आपकी और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। दरबार देख लेता है कि अमुक व्यक्ति ऊर्जा का सदुपयोग ही करता है, दुरुपयोग नहीं करता, इसके मन में कपट लोभ लालच नहीं है। ऊर्जा बढ़ती जाती है अपने आप। जहाँ देखती कपट लोभ लालच ईर्ष्या दुर्भावना कम होती जाती, छिन जाती। तो ये आपका दरबार है, आप जानते हैं कि किस तरह से आपका दरबार कार्य करता है। आपका दरबार आपको पूरी सुरक्षा देता है, आपकी एक एक श्वास का ध्यान रखता है, आपकी एक एक खबर रखता है दरबार। आप भले दरबार को भूल जाओ, दरबार आपको कभी भी नहीं भूलता। हर क्षण निगरानी करता है दरबार आपकी। तो बातें आपसे बहुत करना चाहते हैं, लेकिन आपका समय भी बहुत कीमती है। दरबार चाहता है कि आपकी दीक्षा भी हो, आज हो जाए सुबह तक सबकी, तो आप लोग अपने अपने गंतव्य को जा पाएंगे, अपने अगले कार्य में आप लगेंगे। क्योंकि अभी कल तंत्र दीक्षा भी होनी है। फर्स्ट लेवल है, उसका सेकंड लेवल भी है, 2 तरह की दीक्षा है। गुरु पूर्णिमा के दिन 3 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है। एक सूचना सभी लोग ग्रहण करेंगे। दरबार के सभी भक्त देश में विदेश में जहाँ भी बैठे हैं और सुन रहे हैं हमें, तो गुरु पूर्णिमा आने वाली है। यह जो गुरु पूर्णिमा है, वर्ष में एक बार आती है। अपने पूर्ण गुरु के प्रति आस्था, विश्वास और श्रद्धा प्रकट करने का सबसे शुभ अवसर होता है। तमाम दिव्य आत्माएं, तमाम दिव्य लोग
दिव्य देहधारी तमाम लोगों से यहाँ जुड़े रहते हैं, और जब आप आते हैं तो उसका आपको आशीष मिलता है, आपको उनका प्यार मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, और आपका जीवन और धन्य होता है गुरु के चरण में जाने से। तो गुरु पूर्णिमा में हम लोग सभी भक्त दरबार में इकट्ठे होंगे। देश दुनिया से जो भी लोग आ सकते हैं प्रेम से, उन सभी लोगों का स्वागत रहेगा। जैसे पिछली बार मनाया गया था उत्सव, सब मिलके मनाएंगे, और ये उत्सव 1 तारीख से शुरू होगा और 5 तारीख तक चलेगा। तीन तारीख की यानी 3 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है, लेकिन उत्सव जो है वो शुरू हो जाएंगे 1 जुलाई से। एक जुलाई से दीक्षा, जो गुरु दीक्षा है वो तो गुरु पूर्णिमा में ही मनाई जाएगी, तो 1 तारीख से 5 तारीख तक चलते रहेंगे। बाबा की शान में हम लोग यहाँ उत्सव मनाएंगे, उनकी शान को और बढ़ाएंगे, देश और दुनिया में उनका नाम फैलाएंगे। आज आपको एक बात और ध्यान से सुननी है। हमें लगता है कि हम लोग जितने हॉल में इकट्ठे हैं, जो लोग बैठे हैं, 2-3-4 हज़ार लोग, यही लोग दुनिया है। ध्यान रखें, आपके दरबार को पूरी दुनिया देख रही है आशा भरी निगाहों से, आपके दरबार को। आज दरबार को निमंत्रण है, उस संगठन से निमंत्रण है जहां कम से कम 200 देश जुड़े हुए हैं। आपके दरबार को वहां निमंत्रण है। दरबार के बाबा के जो शिष्य हैं, राजीव जी, वो सभी के संपर्क में विदेशों में हैं। यूनाइटेड नेशन भी आपकी राह देख रहा है। उनका भी निमंत्रण है, क्योंकि आपके दरबार में जो हो रहा है गूंज बहुत दूर दूर तक है, लगभग सभी देशों में इसकी गूंज है। ये कैसे हो रहा है जानना चाहते हैं वो लोग, समझना चाहते हैं वो लोग, कैसे हो रहा है समझना है हमें। इस प्यास के साथ वो तड़प रहे हैं। तो यहाँ से करीब 35-40 लोगों का प्रतिनिधिमंडल पूरा जाएगा, यहाँ से भक्तों का हमारे साथ जाएगा, शिष्यों का बाबा के विदेश यात्रा पर, जहाँ पर यूनाइटेड नेशन के द्वारा चलाई जा रही जो संस्थाएं हैं वो आप सबका स्वागत करेंगी और आपका वेलकम करके आपसे समझना चाहेंगी चीज़ें। तो यहाँ तक गूंज है, इसलिए हमारी जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ गई है कि हम अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाएं। आज आपके लिए लोग पलक पावड़े बिछा के बैठे हैं। यूरोप के कई देश, बड़े बड़े देश दुनिया के पलक पावड़े बिछा के बैठे हैं। हिंदुस्तान में क्या होता है?
वहाँ के लोग क्या कहते हैं, हमें समझना है ये कैसे हो रहा है, आगे बढ़ाना है समझ के। यहाँ के क्या कहते हैं वैज्ञानिक, पता है आपको? अरे ऐसे कैसे हो सकता है, सब बकवास है। यहाँ से बात शुरू करेंगे। पहला झंझट तो यही है, जहाँ से उदय है, जहाँ उद्गम है, जहाँ पर चीज़ें शुरू हुई हैं, आदि है यहाँ पर, वहाँ की क्या विचारधारा है? अरे बेवकूफ़ हैं सब, ऐसे कैसे हो सकता है, सब बकवास है। यहाँ से बात शुरू करेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है सब, है ना? सब चूतिया बैठे से चूतिया बना रहे हैं, ऐसे बातें कर। और विदेश में क्या कह रहे हैं, समझना है हमें ये कैसे होता है। वेलकम। इतना बड़ा फर्क है उस समाज में और हमारे देश के समाज में, समझने को तैयार नहीं है। ऋषि मुनियों की संस्कृति दी हुई, उसे कूड़ादान से ज़्यादा उस ग्रंथ को शोभा बढ़ाए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मानते यहाँ के लोग। क्यों? नकलीपन जो बना रखा है यहाँ के लोगों ने, नकली, वो कैसे बिकेगा? अगर असली आप जान गए तो दुकानें बंद हो जाएंगी। अगर असली जान गए, दुनिया जान गई, तो दुकानें बंद हो जाएंगी। छोटी सी बात बताएं, छोटी सी घटना। एक अग्रवाल जी हैं, आते हैं, दरबार के भक्त हैं बाबा के, बहुत दिन बाद आए। 5 मिनट लेंगे आपका इस पे। सबका ध्यान आकर्षण इस पे होना चाहिए, सबका ध्यान होना चाहिए जो हम आपसे बात बताने जा रहे हैं। चार 5 महीने बाद आए, 6 महीने बाद मिलने। बोले गुरुदेव सब तो ठीक है, एकदम अच्छे हैं, कुछ भी कष्ट नहीं बचा, सब अच्छा है, बिजनेस व्यापार भी चलने लगा, सब बंद था, रुका हुआ था, स्वास्थ्य अच्छे हो गए, हमारे 20-22 साल से परेशान थे, एक कष्ट नहीं जा रहा है। तो हमने पूछा भाई कौन सा कष्ट नहीं जा रहा है बताइए? बोले शुगर नहीं जा रही है, ये शुगर नहीं ठीक हो रही। तो दरबार ने देखा और कहा कि भाई इनको शुगर है ही नहीं, इनको मधुमेह की बीमारी नहीं है। तो बोले नहीं, हमने अभी रिपोर्ट कराई 2 दिन पहले, तो 400 थी। तो उनसे दरबार ने कहा कि भाई देखो बात सुनो, तुमको डॉक्टर बेवकूफ़ बना रहे हैं। कब से दवा खा रहे हो? बोले 15 साल हो गए, पेट में इंजेक्शन लेते हैं, इंसुलिन 36 यूनिट। परमानेंट कस्टमर हो गए वो, 36 यूनिट ले रहे हैं कई सालों से। अब ये ज़िंदगी भर लेना है, मरते दम तक, परमानेंट। ये घटेगी नहीं, इंसुलिन बढ़ती रहेगी। तो दरबार ने दिखाया कि इनकी इंसुलिन पूरी बन रही है शरीर में, इन्हें कोई रोग नहीं है शुगर का। ये तो ऊर्जा है जो ग्लूकोज के रूप में, शुगर के रूप में दिखाई दे रही है। रोग है इंसुलिन का ना बनना, रोग है टाइप 1 टाइप 2 शुगर होना। तो हमने उनसे कहा कि भाई आप ये टेस्ट कराइए। तो बोले ये कौन सा टेस्ट होता है, हम जानते ही नहीं है। हमने कहा आप इसलिए नहीं जानते कि आपके डॉक्टर साहब आपका ये टेस्ट कराना ही नहीं चाहते। अगर आपने ये टेस्ट करा लिया तो क्लियर हो जाएगा कि आपको शुगर नहीं है। तो आप भी ध्यान रखो उन टेस्ट का नाम। अगर आपको जांचना है कि आपको वाकई में डायबिटीज़ की बीमारी है कि नहीं, तो कैसे जांचोगे? तो हमने उनसे कहा 2 टेस्ट कराओ। एक टेस्ट है सी पेप्टाइड, जो ये शुगर 2 प्रकार की होती है, 2 प्रकार की बीमारी मधुमेह की है, एक टाइप 1 एक टाइप 2। पता लगेगा तुम्हें टाइप 1 है कि टाइप 2 है। और दूसरी बीमारी है जिसका नाम है, दूसरा जो टेस्ट है
उसका नाम है फास्टिंग और पीपी इंसुलिन चेक कराइए। अभी आप फास्टिंग और पीपी शुगर चेक कराते हो, ग्लूकोज, ग्लूकोज तो बढ़ा निकलेगा ही। आप खा रहे हो तो ग्लूकोज बढ़ा हुआ है, श्रम कम कर रहे हो तो ग्लूकोज नहीं जलता, आपका शुगर नहीं जलती शरीर की, ज़्यादा शरीर में दिखाता है कि शुगर है आपके। तो क्या बताया, सी पेप्टाइड टेस्ट और फास्टिंग और पीपी कौन सा टेस्ट, इंसुलिन टेस्ट करानी है। बेचारे अग्रवाल जी ने वहाँ टेस्ट करवाया तो लैब वाले समझ ही नहीं पाए क्या बता रहे हैं, क्योंकि लैब वाले भी नहीं करते टेस्ट। कोई डॉक्टर जब कराता ही नहीं है कि अगर कराएंगे तो पोल खुल जाएगी, तो फिर उनके लैब वाले को बताया गया, तो उन्होंने फिर टेस्ट किया तो क्या आया उनका कि इंसुलिन, उनकी जो इंसुलिन है वो पूरी बन रही है, जितनी चाहिए शरीर को उतनी शरीर बना रहा है, कोई इंसुलिन बाहर से नहीं चाहिए। और दूसरा टेस्ट आया सी पेप्टाइड, उसने क्या बताया कि ना इनको टाइप 1 की शुगर है ही नहीं, तो फिर इंजेक्शन का ले रहे हो पेट में 36 यूनिट। बेवकूफ बना रहे हैं बैठ के डॉक्टर, ठग रहे हैं, दवाइयां बेच रहे हैं, एजेंट। किसके एजेंट, दवा कंपनियों के एजेंट। ये बैठे एक सेवक हैं दरबार के, इनकी शुगर रहती 400, दिन में मिठाई खाते हैं 250-300 ग्राम 400 ग्राम खा जाते हैं। इनकी शुगर अभी चेक कराई गई, इंसुलिन पूरी बन रही है, ना इनको टाइप 1 शुगर है ना टाइप 2 है। लेकिन जब ग्लूकोज चेक कराओगे तो इनकी निकली 270, यानी ज़्यादा। जब मिठाई इतना झेलेंगे सवेरे शाम ये, तो खून में क्या निकलेगा, मिर्चा, शुगरें निकलेगी। लेकिन रोग क्या है, इंसुलिन का ना बनना। तो टेस्ट कैसे होगा, सी पेप्टाइड टेस्ट, टाइप 1 शुगर है कि टाइप 2 बीमारी है, दोनों ही नहीं है। पहले 250 ग्राम खाते थे, अब 400 खाते हैं ये, जब से जान गए हैं कि वाकई में इनको बीमारी नहीं है, मिठुआ है। तो ऐसे बेवकूफ़ बना रहे हैं ये पढ़े लिखे लोग। अगर आज जितने शुगर के पेशेंट हैं जो वाकई में दवा खा रहे हैं, इंसुलिन ले रहे हैं, और ये 2 चेकअप कराएं, 2 इन्वेस्टिगेशन कराएं, सी पेप्टाइड और फास्टिंग और पीपी इंसुलिन, इसमें 100 में से कम 75% लोग ऐसे निकलेंगे जिन्हें डायबिटीज़ की कोई बीमारी नहीं है, लेकिन दवा खा रहे हैं, इंजेक्शन ले रहे हैं। क्या हो रहा है इससे, फिर आगे क्या हो रहा है ये भी समझ लीजिए खेल। जब आप इंसुलिन बाहर से ले रहे हो और शरीर पहले से बना रहा है, तो कितनी हो गई इंसुलिन, 2 गुना। अब तुम 2 गुना इंसुलिन शरीर में हो गई, चाहिए 1 गुना। 2 गुना क्या करेगी, शरीर को नष्ट करेगी। तमाम ऐसे तत्व हैं कि जितनी इंसुलिन बढ़ती है उतने वो तत्व बढ़ेगा, उसको बोलते हैं सोमैटोस्टैटिन। जो पिट्यूटरी की फीडिंग है, और पिट्यूटरी सबको गाइड करता है, जितनी ग्लैंड्स हैं सब अव्यवस्था फैल जाएगी, सब दुगनी गति से काम करने लगेंगे। तो किसी मशीन से दुगनी तेजी से काम कराया जाए, कितने दिन चलेगी, उसकी लाइफ बढ़ेगी घट जाएगी, घट जाएगी। तो क्या हुआ, 16-17 प्रकार की बीमारी बनती है अगर इंसुलिन ज़्यादा हो जाए। फिर उसकी दवा खाओ। जो 16-17 प्रकार की बीमारी बन गई अब, तो शुगर वाला डॉक्टर आपका अलग इलाज कर रहा है, वो अलग आनंद ले रहा है सुई घुसड़वा के। अब दूसरे डॉक्टर साहब आ गए, लीवर वाले आ गए,
आँखों के डॉक्टर आ गए, दिमाग के डॉक्टर आ गए, फिर आपके तमाम लीवर, किडनी, तमाम सब डॉक्टर साहब मौजूद हैं। फिर किसी को टीबी हो रही है, तो कोई कुछ हो रहा है, किसी कुछ हो रहा है, किसी कोई बीमारी हो रही। अब आप उनका इलाज कराइए, होते 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 कहाँ पहुँचा देंगे कि कैंसर बन रहा है आपको। जो दवाइयाँ आप खाते हो उनका साइड इफ़ेक्ट है कि नहीं? तो पहले तो आप इंसुलिन, ऊपर तमाम चबैना की तरह दवाइयाँ तमाम रोगों को खाने लगते हो, उसके साइड इफ़ेक्ट, फिर और बीमारियाँ, फिर और बीमारियाँ। फिर डॉक्टर साहब कहते हैं ये कौन सी बीमारी है? अच्छा अच्छा, ये वो बीमारी है, इसकी दवा नहीं बनी अभी। अब एक और समस्या, ऐसी बीमारी बन गई, दवा खा खा के इतनी दवा खा गए कि अब ऐसी बीमारी बन गई कि अब उसका भी इलाज नहीं है, बने नहीं। अब क्या होगा? तो घर में जाओ, मर जाओ, काम खत्म। सर्जरी करेंगे 2-4 बार, चीरे फाड़ेंगे, दे देंगे लाश, ले जाओ घर भैया, चीर दिया, फाड़ दिया, ठीक नहीं हुआ घर ले जाओ। आप चले जाते हो लेके। ये सब इतने बड़े बड़े षड्यंत्र हैं, समझने की आवश्यकता है। इसी तरह से तमाम दुकानें खुली हुई हैं, ध्यान साधना और तमाम प्रकार की। बचना है, अपने ईश्वर पर विश्वास रखना है और स्वयं पर विश्वास रखना है। तुम्हें तुम्हारी मंजिल से पहुंचने से कोई भी ताकत दुनिया की रोक नहीं सकती। तो ठगों को पहचानना है। अब आपके पास ये शक्ति है, आपके पास वो शक्ति दरबार ने दी है कि ठग आपकी तुरंत पहचान में आ जाएंगे। तो बचना इन चीज़ों से है और अपनी शक्ति को बढ़ाना है, बढ़ी हुई शक्ति का सदुपयोग करना है। ये बीमारियाँ कुछ होती नहीं हैं, आप सब नकली चीज़ें जान गए हैं। सब स्मृतियों के कारण रोग होते हैं, स्मृतियाँ नष्ट हो जाएं, रोग नष्ट हो जाते हैं, सीधी बात है। इसलिए रोगों से घबराना नहीं है। ऐसे कितने लोग हैं जो रोगों से घबराते हैं, अभी भी हैं? हाथ उठाएं। नहीं, रोगों से नहीं घबराते ज़्यादा, बढ़िया है। रोगों से तो घबराने वाली बात ही नहीं। क्यों? आपके पास बाबा और माँ हैं, एक संकल्प करते हो, एक संकल्प करते हो, बाबा पेट दर्द हो रहा है, स्मृति नष्ट कर दी जाए पेट दर्द की। आँख खोलते हो, जहाँ बोला ओम नमः शिवाय 3 बार, देखा पेट दर्द गायब। कितनी सुगम चिकित्सा है, कितनी सरल है, हैं? और फिर अब तो आपके पास पुण्य इकट्ठा होने जा रहा है जप का, उससे तो बहुत कुछ करेंगे आप दुनिया में। तो चलिए, बातें खूब करेंगे आपसे, बैठ के खूब बातें होंगी। कुचक्र से बचे रहो, बस इतना ही। आपकी यात्रा में बाधा जो कुचक्र हैं वही हैं, रोड़े पत्थर की तरह, उनसे बचना है।